अभी नमाज अदा करने के लिए वजू कर ही रही थी कि आवाज आई कि 600 में पूरी जिंदगी बैठ के खाएं। मैं तो इतनी हैरान हुई कि मेरे कान ही बजने लग गए कि ये कैसे हो सकता है। मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही अपने कैरियर की फिक्र में हलकान हुए जा रही हूँ, चाहे सेहत पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी ये कैसे हो सकता है। तो बस भागे भागे बाहर गई और जब बाहर जाके देखा तो वो कुर्सियाँ बेचने वाला था। तेरा बेड़ा तर्ज है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतने में तो मैं नमाज अदा करके इतने सारे हिले जुले से व्लॉग बना लूं। हिले जुले से मतलब ये है कि मेरे एक भाई है जो कि मेरा बड़ा ही मजाक उड़ाते हैं कि आप ऐसे हिलते जुलते से हैप्पीज़र्ड वाले व्लॉग्स जारी रखो, क्योंकि जब भी हिलते जुलते से व्लॉग्स का जिक्र होगा आपको ही याद किया जाएगा, शायद अवार्ड भी मिल जाए, शायद क्या यकीनन आपको ही मिलेगा। जब भी कोई बुरी व्लॉगिंग की बात होगी तो आपको अवार्ड मिलेगा। अब उनको कैसे बताऊं कि 2 बच्चों के साथ साथ अपनी सास का एक अदद लाडू दाना भी संभाल रही हूँ, जो कि नंद, देवरानी, सास, जिठानी सबका किरदार अदा कर है घर में, और मैं अकेली एक पूरे घर को भी संभाल रही हूँ। जब अपनी जिंदगी में इतनी हैप्पीज़र्ड चल रही होगी तो फिर व्लॉग्स पे कुछ तो असर आएगा ही ना इसका। फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, कैमरा भी अच्छा कर लिया है, एडिटिंग पे भी बहुत सारी मेहनत कर रही हूँ, बस कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही। तो अगर आप में से कोई मेरा व्लॉग देख रहा हो इस टाइम तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो फिर आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सबका इसमें कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है जब थोड़े से व्यूज़ आते हैं या कोई लाइक्स आते हैं, तो फिर मेरा दिल करता है कि नेक्स्ट डे फ़ौरन न्यू व्लॉग अपलोड कर दूँ। खैर, मैं आकर नमाज अदा की और अल्लाह ताला से खूब दुआएं भी मांगी कि अल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बेहयाई की तरफ ना जाऊँ या दूसरे ऑप्शंस की तरफ ना जाऊँ। अगर आप इस तरह मुझे कामयाब कर देंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी हर हाल में शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इस तरह कामयाब ना भी हुई तो छोड़ दूंगी व्लॉगिंग, लेकिन गलत ऑप्शंस की तरफ नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो जनाब व्लॉग के मेन पार्ट की तरफ आते हैं। यूनिवर्सिटी की बहुत ही अच्छी दोस्त मुझसे लाहौर मिलने आई हुई थी। आज सेकंड डे था उसका हमारे पास लाहौर में। हमने जल्दी से दोपहर का खाना खाया और उसके बाद चाय भी पी मैंने जल्दी से, क्योंकि चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। और उसके बाद हम जल्दी से रेडी हुए क्योंकि हम जा रहे हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए। उसके घर में पहली शादी थी, उसके भाई का निकाह था। तो जैसे कि आप जानते हैं सर्दियों की भी आमद है, और जब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हो तो शादियाँ तो वैसे ही ऑटोमेटिक इंतजार में होती है कि मौसम अच्छा हो और शादियाँ स्टार्ट हो जाए। शॉपिंग पे जाने से पहले होम मेकर होने के नाते पूरे घर की जल्दी जल्दी सफाई भी कर ली और बर्तन भी धो लिए। एक तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी दफा मुंह नहीं धोया होगा जितनी दफा मैंने बर्तन धो लिए। मुझसे किसी ने पूछा था एक दिन कि हाउसवाइफ या फिर वर्किंग वीमेन में से किसकी ज्यादा कदर करनी चाहिए। मेरा कहना तो ये है कि अगर हाउसवाइफ है तो विदाउट एनी डाउट उसकी कदर तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि उसके पास अच्छी डिग्री होने के बावजूद वो अपने कैरियर को स्किप करके आपके बच्चों को, आपके घर को प्रॉपर टाइम दे रही है। क्योंकि हाउसवाइफ होना खुद अपने अंदर बहुत बड़ी जॉब है, क्योंकि इसमें आपको रोज ही डेली टास्क अपने कंप्लीट करने होते हैं विदाउट एनी हॉलीडेज, विदाउट एनी वेकेशन, विदाउट एनी सैलरी एंड कॉम्प्लीमेंट्स। बट अगर वही हाउसवाइफ आपके साथ घर को भी सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली, तो वो तो फिर सोने पे सुहागा हुई, उसकी वैल्यू तो 100 गुना बढ़ जाती है। बट ये अल्लाह की कुदरत है कि जिसके दिल में रहम डाल दें। कदर करने वाले तो हाउसवाइफ की भी बहुत कदर करते हैं, जिसने नहीं करनी होती तो वो हाउसवाइफ प्लस वर्किंग वीमेन की भी कदर नहीं करता। खैर, बैक टू द टॉपिक। आज मेरी फ्रेंड आई हुई थी तो आज हमने शॉपिंग पे जाना था। मैंने जल्दी से बच्चों को रेडी किया, उसके बाद खुद रेडी होने के लिए खड़ी हो गई। तो वो बात है ना कि जनाब जब रेडी होना हो या कोई दावत हो या कुछ भी, तो वो खाना या फिर वो चीज ट्राई नहीं करनी चाहिए जो पहले कभी की हो। तो बस उसी चक्कर में मैं जो फंसी ना, फिर ये मेरा यही वाला हाल हो जो इस क्लिप में है। बस फिर क्या था कि जल्दी से मुंह हाथ धोए और चेंज किया और चल पड़े। हाउसवाइफ होती है ना, उनका यही हाल होता है, उनको मेकअप ये सारी चीजें भूल चुकी होती हैं, बस वो ऐसी ही ट्राइयां मारती रहती हैं कभी कभार कहीं जाने के लिए। और घर से निकलते हुए जो ऊपर क्लिप चल रही है उसी तरह का ही हाल हो रहा होता है अपना। और इन द एंड फाइनल टाइम पे किसी को प्यास लग जाना, बच्चे को वॉशरूम लेके जाना है और आखिर में अपने ऊपर सारा इल्जाम लेके जाना है। हर दफा आप ही लेट करवाती हो। तो जनाब जैसे कि हर देसी फैमिली में चाहे जितना भी प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, लेकिन घर से निकलने से पहले बहस भी जरूर होती है, लड़ाई झगड़े, इल्जाम तराशियां सब कुछ होता है। लेकिन आज के दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये फ्रेंड्स डे आउट था, गर्ल्स डे आउट था, हमें कोई फिक्र नहीं थी हम लेट जा रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं। बेस्टी का मतलब ही यही होता है कि वो आपके घर में तफ्तीशी टीम नहीं बन के आई, ना ही तो आपको जज करती है। खैर जनाब, हम अल्लाह अल्लाह करके औरिगा सेंटर पहुंच गए। वो भी बहुत मुश्किल पहुंचे, क्योंकि हमें पहले जो रिक्शे वाला बहुत कहीं आगे ले गया था। लोकेशन देखने में उसको थोड़ी
सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो फिर हमने उसको एक्स्ट्रा पैसे पे करके हम ओरिगा सेंटर पहुंचे। फर्स्ट हमारा जो पड़ाव था वो ओरिगा सेंटर था, हमने इसको आज एक्सप्लोर करना था सारा का सारा। तो बच्चों को मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खिलाती बाहर से, लेकिन यहाँ पहुँच के बच्चों को सबसे पहले मैंने चिप्स दिला के दी ताकि वो हमें सुकून से आराम से शॉपिंग करने दें, और बच्चों से ज़्यादा हमने खुद खा ली ताकि बच्चों की सेहत खराब ना हो। जरा सी भी शर्म नहीं आई। अच्छा तो जनाब, अब हम फाइनली ओरिगा सेंटर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े थे। सबसे पहले हमने ऊपर वाली मार्केट्स को सारा विजिट किया। ये गोटा कनारी वाले भी ड्रेसेस थे, 12,000 में था, अच्छा था, लेकिन हमें कुछ और चाहिए था, थोड़ा इससे ज़्यादा हैवी चाहिए था। ओरिगा सेंटर के बारे में हमें किसने बताया कि वहाँ पे एक जमजम फैब्रिक्स हैं, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे भी अच्छी वैरायटी भी है और प्राइसेस भी मुनासिब हैं। लेकिन हम वहाँ गए तो उनका फैब्रिक भी बहुत ख़राब था। नेट ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी के दौर में जिससे कीड़े पकड़ती थी, नेट होती थी, तो वो वाली नेट यूज़ की हुई थी, अल्लाह माफ़ी। फिर हम बेसमेंट में आए तो यहाँ पे हमें एक फैज़ नूर नाम की एक शॉप थी, हमने वहाँ पे देखना शुरू किया और इतने कमाल के ड्रेसेस, हर ड्रेस बिल्कुल न्यू और इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। और अब हम 10, 20, 25 हजार रुपयों की बात नहीं करेंगे। एंड नो डाउट इतनी अच्छी फैब्रिक और इतने अच्छे काम के साथ प्राइसेस बहुत मुनासिब थी। लेकिन औरतों के अंदर वो जो बार्गेनिंग वाला कीड़ा होता है ना, वो मुसलसल हमें बेचैन कर रहा था, तो हम अपने बजट से भी नीचे उनसे प्राइस करवाने की कोशिश कर रहे थे। और वैसे भी आज हम आज़ाद पंछियों की तरह थे, हमें कोई भी नहीं रोक सकता था बार्गेनिंग करने से, क्योंकि अगर कोई मेल होता है ना तो वो एक्स्ट्रा पैसे दे के अपने आप को बचा लेता है हमारी बार्गेनिंग से, कि बस जल्दी से लो और चलो इस शॉप से। आल्दो ये ड्रेसेस हमें हमारे बजट में मिल रहे थे, हमारा बजट था 20 से 25K के दरमियान। क्या करें फिर, फाइन लग जाए। खैर हमने फिर भी पूरी कोशिश की कि ये 20 से भी नीचे का हमें मिल जाए। हमने फिर एक कार्ड फेंका कि हम फिर किसी और शॉप पे जाके विजिट कर लेते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। था कि वो कहेंगे कि चलें ठीक है बाजी, आप रख लें, 15 में रख लें, आप नाराज होके ना जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जरूर जाएं, पूरी मार्केट विजिट करके आएं, हमारे जैसा काम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और हमारे जैसे प्राइसेस में। फिर मेरी फ्रेंड सबा और मैंने जहन लड़ाया और सोचा कि यार ये वाली डील भी वो कैंसिल ही ना कर दे वापस आने पे। अब हम 10, 20, 25 हजार रुपयों की बात नहीं करेंगे, लाखों डॉलर की बात करेंगे। बट हमारा उन ड्रेसेस पे दिल आ गया था और हम दिल ही दिल में फाइनल भी कर चुके थे, तो उनसे भी कहा कि आप इसको पैक कर दें। अब हमें एक और ये ड्रेस पसंद आया था, लेकिन इसका कलर जरा ग्रे था, हमें चाहिए था आइस ब्लू में। इसका काम बहुत आउटस्टैंडिंग था, इनकी एम्ब्रॉयडरी तो बहुत ही प्यारी थी, लेकिन जिस वजह से हम इस शॉप पे ठहर गए थे वो इनका फैब्रिक था। आप में से भी जब भी कोई ओरिगा सेंटर आए तो फैज़ नूर की शॉप को जरूर विजिट करें, और आप इनसे ऑनलाइन भी ड्रेसेस हासिल कर सकते हैं, ये सारे के सारे। इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है फैज़ नूर के नाम से, मैंने भी फॉलो कर लिया, आप भी जरूर फॉलो करें और इनके सारे ड्रेसेस ऑनलाइन विजिट भी करें। और हम तो इनके पक्के ठक्के जो हैं क्लाइंट्स बन चुके हैं, नेक्स्ट टाइम भी इन्हीं से परचेज करेंगे। तो जनाब फैज़ नूर से हमने 60K प्लस की शॉपिंग की और अब हम आगे सोच रहे थे कि कहीं जाके किसी ब्रांड्स पे विजिट करते हैं। फैज़ नूर से हमने 3 ड्रेसेस अनस्टिच्ड में परचेज किए थे। अब हम सोच रहे थे कि हसीन ऑफिशियल के जो है आउटलेट वहाँ पे विजिट कर लेते हैं। ऑनलाइन तो बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, अब हम आपको वहाँ जाके दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे ड्रेसेस थे। और जनाब जैसे कि आप देख रहे हैं शाम होने वाली है और टाइम हो गया था मेरे बच्चों के सोने का, तो आहिस्ता आहिस्ता वो तंग करना शुरू हो रहे थे और हम इतने सारे शॉपिंग बैग्स के साथ रिक्शे में बैठे। और जनाब रिक्शे वाला निकला मियाँ वाली का, उसको लाहौर के रास्ते इतना नहीं पता थे, उसने हमें ये बताना गवारा ही नहीं किया कि उसको रास्ते नहीं पता, वो हमारे सहारे चल रहे हैं और हम तो वैसे ही उसके सहारे चल रहे थे। रिक्शे वाला तो वो हमें पहुंचा ही देगा। खैर उसने MM आलम रोड पूरा हमें घुमाते फिराते हमें ले गया हसीन ऑफिशियल पे। वहाँ पे मेरे बच्चों के फुल मूड खराब थे, वो मेरे से बहुत नाराज है कि मम्मा आपने कहा था हम घर जा रहे हैं। अब क्या ही हो सकता था, अब तो हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे थे। हसीन की शॉप पे पहुंच चुके थे जहाँ पे उनके सूट आखिरी सांस ले रहे थे। Don't laugh. Okay. It's serious. इन ड्रेसेस को देख के मुझे अपने कबर्ड में रखे हुए 6 से 7 साल पुराने ड्रेसेस याद आ गए। वैसे ही तिले का वर्क तो चलो ठीक है, कपड़ा भी पुराना था इनके पास, मतलब कि अगर यूज्ड अपने कपड़े बेचने ही थे तो कम से कम उनके धागे तो उतार ही देते हैं ना। ओ भाई ये ड्रेसेस तो लोकल मार्केट्स में पठान नीचे कपड़ा बिछा के इतनी कम प्राइसेस में बेच रहे होते हैं। अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह जिस चीज को भी इज्जत दे दे। हसीन वालों ने इन ड्रेसेस को ब्रांड का नाम तो दे दिया था, इनको इज्जत भी बख्श दी थी, लेकिन कम से कम इनके धागे तो निकाल देते, फैब्रिक तो अच्छा कर लेते, और कुछ नहीं तो भाई इनकी सिलाई ही अच्छी कर लेते। इतने बड़े बड़े टांके लगाए हुए थे, जहाँ से आपने इतनी बड़ी शॉप खड़ी कर दी थी और जहाँ से आपने इतनी ज्यादा प्रमोशंस करवाई थी 3 से 4 मिलियन वाले यूट्यूबर्स के हाथों। आई विश कि आप वही पैसा अपनी एम्ब्रॉयडरी में, अपने ड्रेसेस में, अपनी फैब्रिक में और अपनी स्टिचिंग में लगाते तो बहुत बेहतर होता। हैरानगी के साथ साथ मजे की बात तो ये है कि लोगों ने भी यहाँ रश डाला हुआ था। खवातीन ने इतने ड्रेसेस उठाए हुए थे सिलेक्ट करके और ट्राई करने के लिए लाइन में लगी हुई थी। रुकिए जरा सब्र करें, प्राइसेस तो आप सुनते जाएं। प्राइसेस इनकी 35K प्लस, 36K प्लस, 25K प्लस। भाई हमें कोई ये मुफ्त में भी देगा तो हम कभी नहीं पहनेंगे, क्योंकि साफ जाहिर हो रहा था कि
ये यूज्ड में है कपड़े। ओरिगा सेंटर जो कि लाहौर की एक लोकल मार्केट है, वहाँ की शॉप फैजनूर से लिए गए ड्रेसेस की आप एम्ब्रॉयडरी चेक कीजिए, कितना फाइन वर्क है, दुपट्टा इतना हैवी था और प्राइस तो इतनी रीजनेबल 20K में ये पूरा ड्रेस मिला है। अनस्टिच जरूर है, इस चीज की गारंटी है कि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। हालांकि ये कोई प्रमोशन व्लॉग नहीं है, ना ही तो उन्होंने मुझे कुछ प्रमोशन के लिए पे किया या कुछ भी कहा हो ऐसा, लेकिन मैं जो भी बता रही हूँ दिल से बता रही हूँ। शॉर्ट टाइम की वजह से उनकी शॉप से हमने 3 ड्रेसेस परचेज किए थे, बाकी घर आके हमने उनकी शॉप ऑनलाइन विजिट की, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे। हम बाकी भी इंशाल्लाह लेंगे तो आपके साथ उनके सारे रिव्यूज शेयर करेंगे। तो जनाब, जैसा कि आप सब जानते हैं सर्दियों की आमद है, तो शादियों का सीजन तो वैसे ही स्टार्ट होने वाला है, इसलिए ब्रांड्स विजिट करने से पहले आप लोकल मार्केट्स भी जरूर एक्सप्लोर करें। आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे विद इन योर बजट एंड रीजनेबल प्राइसेस के साथ साथ। उस शॉप पे हमें व्हाइट ड्रेस ये वाला सबसे ज्यादा प्यारा लगा था, लेकिन जब हम घर आए थे तो हमें पीच वाला सबसे प्यारा लगा था। तो जनाब, अगर आपने पूरा व्लॉग देख लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई है, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। और आपको कौन कौन से ड्रेसेस पसंद आए हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पसंद आए तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपकी क्या राय है ब्रांड्स और लोकल मार्केट्स के बारे में, वो भी जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको ये मेरा व्लॉग एम्ब्रॉयडरी या हैवी ड्रेसेस लेने में जरूर हेल्पफुल लगेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको फोर्ट्रेस की लोकल मार्केट सारी विजिट करवाऊंगी। So stay connected for more interesting vlogs, subscribe my channel और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।